17 साल के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक आईपीओ आ रहा है। 2007 में आइडिया के आईपीओ के बाद इस इंडस्ट्री में 4,275 करोड़ रुपीस का मेगा आईपीओ ला रहा है भारती हेक्साकॉम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारती हेक्साकॉम के बिजनेसेस के बारे में, इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, पीयर वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल्स एंड ऑफ कोर्स इसके आईपीओ से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमने आईपीओ से जुड़े कई रीडिंग रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो इन्हें आप मिस ना करें। नाउ लेट्स बिगिन। आइए हम भारती हेक्साकॉम के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। सबसे पहले भारती हेक्साकॉम इंडिया के राजस्थान और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में इंटरनेट और कॉलिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इन एरियाज में इनकी सर्विसेज को टेलीकॉम जायंट एयरटेल के ब्रांड के अंदर सेल किया जाता है और ये इसलिए क्योंकि भारती हेक्साकॉम एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है। इनफैक्ट एयरटेल भारती हेक्साकॉम में 70% स्टेक होल्ड करती है। भारती हेक्साकॉम इन सर्कल्स में मोबाइल सर्विस यानी कि मोबाइल डेटा और कॉलिंग, फिक्स लाइन कॉलिंग और ब्रॉडबैंड जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट सर्कल में कंपनी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को कवर करती है। ये अपना 97% ऑफ रेवेन्यू मोबाइल सर्विस यूजर्स से जनरेट कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में इनके पास राजस्थान सर्कल में 39.5% और नॉर्थ ईस्ट सर्कल में 52.5% रेवेन्यू मार्केट शेयर था। इनका बिजनेस तो हमने समझ लिया, अब देखते हैं इनकी स्ट्रेंथ्स और इनकी वीकनेसेस क्या हैं। स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग रीजनल फोकस। पिछले 3 साल से लगातार भारती हेक्साकॉम के राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट सर्कल्स के वायरलेस सब्सक्राइबर्स में मार्केट शेयर लगातार बढ़ा है, जिसके पीछे कंपनी की स्ट्रैटेजी रही है उनके हाई वैल्यू कस्टमर्स को कंपेटिटिव प्राइसिंग पे सुपीरियर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। इसके अलावा इन सर्कल्स में पिछले 3 सालों में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU यानी कि ARPU में भी ग्रोथ देखने को मिली है। टेलीकॉम में ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। ये दिखाता है कि हर कस्टमर से कंपनी कितने पैसे कमा रही है। दूसरा, एयरटेल की सॉलिड बैकिंग है। एयरटेल भारती हेक्साकॉम में 70% शेयर ओन करती है, जिससे कंपनी को कंट्री वाइड एयरटेल के नेटवर्क के एक्सेस के साथ एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट और एयरटेल की ब्रांड वैल्यू मिलती है इस कंपनी को, जिससे इनको अपने रिटेल सेल्स में मदद मिलती है। तीसरा, बिजनेस मॉडल एसेट लाइट है। कंपनी के फिक्स लाइन टेलीफोन और ब्रॉडबैंड कस्टमर्स में पिछले 3 सालों में 3x ग्रोथ हुई है और ये इसलिए क्योंकि ये एक एसेट लाइट मॉडल यूज कर रहे हैं और लोकल केबल ऑपरेटर्स से पार्टनर कर रहे हैं, जिससे नेटवर्क के डिप्लॉयमेंट में कम टाइम लगता है, तभी वो अपने गो टू मार्केट को जल्दी एक्सपैंड कर पाते हैं। अब बात करते हैं इनकी वीकनेसेस के बारे में। पहला रिस्क है सिर्फ 2 एरियाज में कॉन्सेंट्रेशन। जो स्ट्रेंथ है रीजनल फोकस, वो एक वीकनेस भी हो सकती है। भारती हेक्साकॉम अपना मेजॉरिटी रेवेन्यू राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट सर्कल से लाता है और इससे बिजनेस कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क बढ़ता है। सेकंड, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स पे डिपेंडेंस होना। टेलीकॉम सेक्टर में 2 टाइप की इंफ्रा होती है, एक्टिव और पैसिव। आई नो अ लॉट लाइक इंग्लिश का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। नाउ एक्टिव इंफ्रा मतलब वो टावर्स या फाइबर ऑप्टिक्स जो सिग्नल को रिसीव और प्रोसेस करते हैं। पैसिव इंफ्रा है जो इस एक्टिव इंफ्रा को सपोर्ट करते हैं। अब मोस्ट ऑफ दिस पैसिव इंफ्रा भारती हेक्साकॉम ओन नहीं करती, इसके लिए ये थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब मेंटेनेंस में ज्यादा टाइम लगता है और नेटवर्क को एक्सपैंड करने में भी ज्यादा पैसे लगते हैं। हमने इनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को तो असेस कर लिया। अब देखते हैं भारती हेक्साकॉम अपने लिस्टेड पीयर वोडाफोन आइडिया के अगेंस्ट कैसे परफॉर्म कर रही है। आइए भारती हेक्साकॉम को इसके लिस्टेड पीयर वोडाफोन आइडिया से कंपेयर करते हैं। इसके साथ भारती हेक्साकॉम का पीयर वैल्यूएशन यही हुआ खत्म। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और आईपीओ डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। सबसे पहले नजर डालते हैं कंपनी के टोटल रेवेन्यू पे और हमेशा की तरह ये फिगर्स क्रोर्स में दिए गए हैं। शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 से, तब 4,602.3 करोड़ का रेवेन्यू था। फाइनेंशियल ईयर 22 से इसमें 5,405.2 करोड़ का रेवेन्यू हमें दिख रहा है, जिसमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 23 में और ये 6,579 करोड़ पर रिकॉर्ड हुआ है। प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में हमें 1,033.9 करोड़ का लॉस मिल रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है और ये 1,674.6 करोड़ पर रिकॉर्ड हुआ
हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 23 में प्रॉफिट का फिगर फिर से डाउन गया है और ये 549.2 करोड़ पे रिकॉर्ड हुआ है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की, तो कंपनी का एबिटा मार्जिन है 4.8% पे, पैट मार्जिन है 8.2% पे, कंपनी का पीई है 55.8 का, जबकि इंडस्ट्री का पीई है 59.79 का। देखने में ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है यहाँ पे हमें। कंपनी के ईपीएस की बात करें तो ये 10.98 पे है, डेट टू इक्विटी 3.34 है। ROCE की बात करें तो ये 10.72% पे है। अब बात करते हैं इस आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। आईपीओ की ओपनिंग डेट है 3 अप्रैल 2024, इसकी क्लोजिंग डेट है 5 अप्रैल 2024 और ये लिस्ट हो रहा है 12 अप्रैल 2024 को। इसका प्राइस बैंड है 542 से 570 रुपीज का पर शेयर और इसका लॉट साइज है 26 शेयर्स का। इशू साइज है 4,275 करोड़ रुपीज का, जिसमें फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा एक ऑफर फॉर सेल है। एयरटेल के अलावा इस कंपनी में 30% स्टेक टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया के पास है, जो एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है और वो भारतीय हेक्साकॉम में अपना 15% स्टेक ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेच रहे हैं। भारतीय हेक्साकॉम को इस आईपीओ के थ्रू पैसे तो नहीं मिल रहे, लेकिन उनके इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स हैं अपने ब्रांड विजिबिलिटी और इमेज को एनहांस करना और साथ में अपने इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय हेक्साकॉम के ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी 39 रुपीज है। इसका मतलब भारतीय हेक्साकॉम के शेयर 609 रुपीज में सेल हो रहे हैं। बट किसी भी कंपनी का जीएमपी सिर्फ मार्केट्स में हो रही स्पेक्यूलेशंस एंड ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करता है। जीएमपी को एक्चुअल शेयर प्राइस ना कंसिडर करें। क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे? हमें कमेंट्स में बताइए। एज एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर आपकी ये ड्यूटी है कि इन डेप्थ रिसर्च करने के बाद ही आप कोई डिसीजन लें। मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट्स में भारतीय हेक्साकॉम का DRH भी अटैच कर दिया है ताकि आपकी रिसर्च आसान हो जाए। भारतीय हेक्साकॉम का ये आईपीओ रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे इन डेप्थ आईपीओ रिव्यूज आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए ग्रो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। जाने से पहले एक स्मॉल रिमाइंडर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इस वीडियो में दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन बाय या सेल रिकमेंडेशन या एंडोर्समेंट नहीं है। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.